गणेश जी पूना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन की चौथी अवस्था तुरीय अवस्था क्या होती है? क्या ये अवस्था पहले साधक प्रथम अवस्था तो ले आओ। प्रथम भूमिका में ही गाढ़ अवस्था आने लगती है कि नाना प्रकार की भोग वस्तुएं हो, भोगने की इच्छा नहीं, मुमुक्षुता जागृत हो गई, मैं मुक्त होना चाहता हूँ। हर समय गाढ़ अवस्था भजन की, तब अवस्थाएं आती हैं। अभी तो एक को अवस्था नहीं। तो हम वर्तमान में ककारा सीख रहे हैं, तो पीएचडी का प्रश्न न करके ककारा के विषय में जानकारी करें कि का से ज्ञान तक हम कैसे कंठस्थ कर पावे, का से ज्ञान तक हम कैसे पहुंचे। नाम जप करो, संयम से रहो, गृहस्थ हो तो भी आज्ञा है शास्त्र की संतानोत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य त्यागने की, नहीं तो ब्रह्मचर्य से रहो। नाम जप करो, पवित्र आहार खाओ, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार की सेवा करो, उसे भगवत भाव से करो, स्थितियां आने लगेंगी धीरे धीरे। अब ऐसे ऊंची स्थिति की बात सुनकर हमको क्या मिल जाएगा? हम सुनकर दूसरे को सुना देंगे, उससे कोई लाभ मिलेगा क्या? इसलिए प्रभु स्थिति प्राप्त करने की कोशिश करो, नाम जप करो। पहले ऐसा एक तार नाम जप चले, 5 मिनट करके दिखाओ, 5 मिनट। राधा हटने न पावे मन तो तुम्हें बहादुर समझे। चौथी दशा और 8वीं दशा, हम कह रहे हैं पहले ककारा वाली दशा ले आओ। 5 मिनट, 24 घंटे में 5 मिनट ऐसे समय निकालो कि बस राधा। हिम्मत हो तो करके दिखाओ, दुनिया का बवाल उठा के खड़ा कर देगा 5 मिनट में। भूमिकाओं में चढ़ना कोई खिलवाड़ थोड़ी है। भूमिकाओं का प्रवचन सुन के क्या होगा? हम कहते हैं हमें बहुत जानकारी से क्या होगा? जितनी जानकारी अगर उसका प्रयोग कर ले तो आप सिद्ध पुरुष हो जाओ। आपको जितनी जानकारी है, क्या आपको जानकारी नहीं कि आपकी मृत्यु होगी? क्या आपको जानकारी नहीं संसार नाशवान है? क्या आपको जानकारी नहीं है गलत आचरण है? क्या आपको जानकारी नहीं सत्य जीवन का स्वरूप है भगवान का भजन? कहाँ प्रयोग कर पा रहे हैं? प्रयोग कर पाए इसलिए हमें भजन की जरूरत है। खूब नाम जप करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, पवित्र आचरण करो, पाप कर्म ना करो, अभी आनंद आने लगेगा। डॉक्टर आशीष दीक्षित जी इटावा से। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, जब से आपकी शरण में आया हूं, मुझे ईश्वर के स्वरूप में आपके ही दर्शन हो रहे हैं। मैं किसी भी मंदिर में जाऊं, दर्शन आपके ही हो रहे हैं। ईश्वर के स्थान पर आपका चिंतन मन मस्तिष्क पर हो रहा है। हाँ, भाव है ना, जिसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वैसे सब में भगवान है, मगर संतों में अगर भगवान की भावना कर ले तो बहुत बड़ी बात है। भगवान ने, राम जी ने सबरी मैया से कहा, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरी 7वीं भक्ति है समान रूप से पूरे संसार में मुझे देखना, लेकिन मेरे संतों में मेरे से भी बढ़कर भाव हो जाए, ये भगवान से भी बढ़कर है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बढ़कर भगवान के भक्त। यदि संतों का सुमिरन हो, संतों का दर्शन हो, संतों का संभाषण हो, तो भगवान तो अधीन हो ही जाएंगे। हाँ, भगवान अधीन हो जाएंगे। अनूप जी स्विट्जरलैंड से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप मेरी प्रेरणा और शक्ति हैं। मुझे 25 वर्ष की आयु से पता चला कि मेरी दोनों किडनियां आधी खराब हो चुकी हैं और आने वाले समय में बाकी हमारी पूरी खराब हो चुकी है। कोई परेशानी नहीं। देखो, जब हम भगवान में चित्त जोड़ते हैं तो हमको एक अलौकिक आनंद मिलता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, प्यारे जैसी तुम्हारी इच्छा हो। और भगवान का चिंतन, अच्छा मरना एक निश्चित समय है, ऐसा तो नहीं है कि हम चिंतित होंगे तो बच जाएंगे और निश्चिंत रहेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं। तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हें अर्थ की समस्या होगी, तुम्हें संसार का चिंतन होगा, तुम्हें बहुत सी चिंतन। हमको कोई एक चिंतन नहीं, न मरने की, न जीने की, न खाने की, न पीने की, न रुपया की, न पैसा। बिल्कुल मस्त, एकदम मस्त। अब तुम सोच नहीं सकते हम कितना मस्त है। कुछ कुछ तो अंदाज लगा सकते हो, क्योंकि जैसे डायलिसिस हो रहा है, किडनी फेल है, अगर हम मस्त ना हो तो अभी डिप्रेशन में पहुंच जाए। नहीं, आप भी मस्त रहिए।
मैं बहुत वर्ष रहा गुरुजी डिप्रेशन में, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, अब कोई चिंता नहीं। वही लिखा है इन्होंने कि आपको सुन के, यही बातों को सुन के शोक और चिंता मुक्त हो गया हूं, आपने नया जीवन दिया, इसके लिए आपको। हाँ, और नाम जप करते रहिए और परहेज से रहिए, इसमें आवश्यकता परहेज की है। वो उचित व्यायाम भी कीजिए, इससे आपकी शारीरिक शक्ति बनी रहेगी। जैसे आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आराम मुद्रा में चलिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हुए, और उचित जल लीजिएगा, क्योंकि जल की क्षमता निकालने की नहीं रहती ना। अभी 40% काम कर रही है, बहुत 40% उसे पार कर देगी। हमारी 1% नहीं काम कर रही, तब हम बैठ के दहाड़ रहे। खूब नाम जप करो, भगवान कर तुम अन्यथा कर तुम है, ठीक है। और हो सकता है 40 से घटना शुरू हो जाए। जी होनी है, पर कोई चिंता नहीं। हाँ, नहीं मतलब 40% खराब हो गई है। नहीं, 60% हो गई है, 40 काम कर रही है, वो भी धीरे धीरे 0 पे आएगी। एक काम और हो सकता है, यहीं से खराब रुक जाए, अच्छा होना शुरू हो जाए, हो सकता है ना। अब अच्छा ही होगा यार, भगवान की शरण में आगे बुरा तो होना ही नहीं। मंगल भवन भगवान है। अब तुम सोचो 60% से अब कम होना शुरू हो गया, अब वो फिर 50% आएगी, फिर 35, फिर 20, फिर 10, और फिर किसी दिन एकदम ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचो, हम तुमसे सही कह रहे हैं। मैं अच्छा, ये मानसिकता है, आपकी मानसिकता स्वस्थ हो गई तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है। आनंदित रहिए। डॉक्टर संध्या सक्सेना जी, हरिद्वार से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मासिक धर्म, अशुद्धता या सूतक में अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं? नाम जप कर सकते हैं, आंतरिक पाठ कर सकते हैं, केवल ग्रंथ नहीं ले सकते हैं, माला नहीं ले सकते हैं, ठाकुर को स्पर्श नहीं कर सकते। बकाया खूब भावना में ठाकुर सेवा कर सकते हैं, भावना में नाम मंत्र जप कर सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान की जो हमें पद याद हैं उनको गा सकते हैं। लेकिन हम ग्रंथ नहीं छू सकते, माला नहीं छू सकते, ठाकुर नहीं छू सकते। 3 दिन तक, 3 दिन के बाद स्नान करके अपनी दिनचर्या में लग जाए। जैसे कि किन्हीं माता बहनों को तो कई दिनों तक ऐसा आवेश रहता है, 8-8 दिन 7-7 दिन, तो 3 दिन तक निषेध किया गया है। 3 दिन तक अपने एकांतिक वृत्ति से रहे, 3 दिन के बाद स्नान करके और फिर भगवान की सेवा में जा सकते हैं। और जी इन्होंने एक पॉइंट और रखा है कि कह रहे हैं कि ये ज्योतिषाचार्य हैं, 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि महाराज जी बहुत सारी लड़कियां इनके पास आ रही हैं जो एक प्रेम विवाह पे, मतलब उनके जो प्रेमी थे उन्होंने उनको छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि महाराज जी, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है कि मैं 15 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां ये आके कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, इसलिए तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पाणी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पाणी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है, तो ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हाँ, ऐसे लोगों को बहुत, अब तो हम आपसे उसको सही कह रहे हैं, अब जो रिवाज चल रही ना, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, तो ये क्या चल रहा है? ये व्यभिचार का तो खुला निमंत्रण है। इस लड़के से बॉयफ्रेंड की मित्रता की, फिर 1-2 महीना के बाद इससे ब्रेकअप हो गया, अब इससे शुरू हो गया, फिर इससे ब्रेकअप हुआ, फिर इससे शुरू हुआ, यह है क्या? तो ये सब बातें, बहुत गंदगी फैल रही है हमारे समाज में। अब इसको कैसे रोका जा सकता है? बच्चे समझते नहीं, अपने जीवन को खिलवाड़ में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, और एक इसको मनोरंजन समझ लिया, व्यभिचार को मनोरंजन समझ लिया, जिसे इज्जत मानी जाती थी, धर्म मर्यादा माना जाता था। मान लो हम कहते दोस्ती पाप नहीं है, किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो, और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया, या कल उसे बनाए, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। इसलिए अध्यात्म की जरूरत है हर व्यक्ति को। अगर थोड़ा विचार पवित्र हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो?
जी।